संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 24 मार्च की रात को जब हमारे देश में पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। रेशन शॉप्स, डेली एसेंशियल शॉप्स, मेडिकल शॉप्स के आगे लंबी लाइनें लग गई। हमारा देश इस वायरस को समझ ही रहा था। हमारे लोग इस वायरस के बारे में समझ बना ही रहे थे, तब तक पूरा का पूरा देश लॉकडाउन में गया। खाने पीने के अलावा एक और ऐसी चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, वो था सैनिटाइजर्स। लोगों ने डर में इतने सैनिटाइजर्स खरीदे कि सैनिटाइजर की कालाबाजारी शुरू हो गई। शॉपिंग मॉल्स, बड़े शहरों में, बड़े बड़े दुकानों में सैनिटाइजर आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड्स लग गए। 25-50 ml के सैनिटाइजर्स अब 100, 200, 500 रुपए में मिलने लग गए थे। जिसके मन में जो दाम आता था वो बताता था। हो भी क्यों ना, जब बीमारी का डर अपने चरम पर होता है, दवाइयां महंगी हो ही जाती हैं। आपने कई बार सुना होगा किस तरीके से एक बड़ा शहर या एक बड़ी कंट्री या एक रिच कंट्री अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। कई सारे लोग एक साथ आते हैं, उस प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन कई सारे यूनिवर्सिटीज, रिसर्च पेपर्स और स्कूल्स में केस स्टडीज बन जाती हैं। लेकिन बड़े शहर और बड़े देशों की उस एक बड़े कहानी के पीछे हम कई बार छोटे शहर के वैसे हजार स्टोरीज सुन ही नहीं पाते। ये एक कोशिश है आप तक वैसी एक छोटी कहानी लाने की जिसने कि हजारों लोगों के लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट किया। आइए देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य का निर्माण होता है। इस राज्य का नाम झारखंड है। झारखंड में एक सिटी है बोकारो, जो कि अपने स्टील प्लांट के लिए फेमस है। 24 मार्च को जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो बड़े से बड़े शहरों में सैनिटाइजर्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए। छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम्स और बड़ी हो जाती हैं। छोटे शहर के लोग अभी कोरोना बोलना सीख ही रहे थे, तब तक एक नया शब्द आ जाता है, सैनिटाइजर्स। इन नए शब्दों के साथ शुरू हुआ नया प्रॉब्लम। हर बार बात आपके पैसे और आपके पहुंच की नहीं होती। हर समय सरकार को दोष देने का समय नहीं होता। कई बार जरूरत होती है आपके मैनेजमेंट स्किल्स की। ये कहानी है बोकारो के डिप्टी कमिश्नर मुकेश कुमार की, जिन्होंने समय रहते अपनी सूझबूझ, अपनी इंटेलिजेंस और अपने मैनेजमेंट स्किल्स के चलते बोकारो और उसके आसपास के सारे रीजन्स के सैनिटाइजर की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर दी। इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस कॉन्वर्सेशन में आपसे बोकारो के सॉल्यूशंस को मत सुनिएगा, यह भी समझिएगा कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, अपने आसपास के रिसोर्सेज को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों की मदद ली जाती है, किस तरीके से हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग की जाती है। सर, बोकारो में सैनिटाइजर की कमी को लेकर कैसा माहौल था? क्योंकि लोगों ने तो सैनिटाइजर शब्द ही पहली बार सुना था। मैं मुकेश कुमार और डिप्टी कमिश्नर बोकारो बोल रहा हूँ। जब लॉकडाउन की स्थिति आई और कोरोना कोविड-19 की वजह से इनफैक्ट जिस तरह से एक डिस्ट्रेस के माहौल में, एक तरह के परेशानी के माहौल में हम सब लोग आ गए और बहुत क्लैरिटी नहीं थी, उस समय सैनिटाइज़र एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल बन गया था, जिससे कि हम सब लोग जो है सुरक्षित रह पाने की कवायद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट हम सब लोग एफर्ट डाल रहे थे और हम सब ये भी जानते हैं कि खासकर बोकारो जैसे शहर के भीतर मोटे तौर पे जो है, जो मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें अगर, तो सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस नहीं रहता रहा टाइप का। मोरलेस हम लोग जाकर हैंड वॉश करते रहे, साबुन का प्रयोग करते रहे, बट इन बिटवीन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल गाड़ियों में या फिर ऑफिस जाने के क्रम में या अपने कार्यालयों के जाने के क्रम में हम लोग नहीं करते रहे। मेरा दूसरा सवाल ये है कि सैनिटाइजर की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी को लेकर भी काफी स्ट्रेस था। इसके चलते काला बाजारी भी बढ़ गई थी वहां। सैनिटाइज़र जो है पहले से ही उसकी उपलब्धता बहुत क्वेश्चनेबल रही थी और इस कोरोना की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 इनफैक्ट ये क्राइसिस जो है अब बहुत मल्टीप्लाई करके बहुत लिमिटेड स्टॉक थे। कालाबाजारी एक बड़ा चैलेंज था कि इनफैक्ट जो उपलब्ध है उसके दर को लेकर भी बड़ा चैलेंज था और इवन जो सबसे फेयर रेट पे सैनिटाइजर्स जो उपलब्ध थे उसकी भी कीमत तकरीबन 168 से स्टिल आई कैन रिमेंबर कि 168 रुपये से लेकर वो 210-220 रुपये
सैनिटाइज़र 100 ml मिल रहा था हम लोग के यहाँ। ये एक बड़ा इट बिकेम ए वेरी सीरियस मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न था हम लोग का कि कैसे इसको हम लोग ख़त्म करें। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की। आपने इसके सॉल्यूशन की पहल कैसे स्टार्ट की? क्या-क्या चैलेंजेस आए और कैसे-कैसे आपने इसके सॉल्यूशन के ऊपर सोचा? बतौर एज ए डिप्टी कमिश्नर लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि जिला प्रशासन इस पर क्या करता है। ऑब्वियस है कि कई चीज़ें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से में नहीं आती। हम लोगों ने कभी सैनिटाइज़र या मास्क की कमी को कभी हम लोगों ने हैंडल नहीं करा था। और इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंगली इट वॉज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ चैलेंज, वेरी यूनिक काइंड ऑफ सिचुएशन कि कैसे हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और मुझे याद है कि हम लोग जब यहाँ पे बैठे थे तो सैनिटाइज़र इवन फेसबुक के हर तीसरे व्यक्ति का जो प्रश्न डिप्टी कमिश्नर की पेज पे रहता था, सर सैनिटाइज़र कहाँ से मिलेगा, सैनिटाइज़र की कीमत को ठीक कराइए, 200 रुपये में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कहाँ से ये लाएंगे। और इस सीरियस डिस्कशन को देखते हुए जब उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि आखिर सैनिटाइज़र की कमी को कैसे दूर किया जाए, आसपास के हिस्सों में बातचीत करी, उपलब्धता को क्रॉस चेक करा, एंड फिर भी जो रेट निकल कर आ रहा था, चूँकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स थे, ऑल ऑफ सडन डिमांड जो है अक्रॉस द कंट्री बहुत बड़ी थी और सप्लाई डेफिनेटली लिमिटेड था। और हम लोगों ने तय करा कि जो WHO की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कुछ किया जा सकता है। अब आपने सैनिटाइज़र को WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करने का प्लान तो कर लिया, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग साइट और मैन पावर की अरेंजमेंट कैसे की? कि उसके लिए जो भी रिसोर्स चाहिए था वो रिसोर्स कैसे मैनेज होगा। एक अच्छी बात बोकारो के साथ ये रही कि हमारे पास एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें कि कई तरह की यूनिट, कई तरह की इकाइयाँ चलती हैं, जिसको लॉकडाउन में हम लोगों ने बंद कराया था। उसी बीच में पता चला कि एक एल्कोहल की फैक्ट्री हम लोग के यहाँ है और इस एल्कोहल की फैक्ट्री के पास जो है यहाँ पे स्प्रिट की उपलब्धता है इनके पास। लेकिन स्प्रिट की उपलब्धता थी तो उसके बाद हम लोगों ने एक DDMA की बैठक कॉल की और उस बैठक को कॉल करने के बाद हम लोगों ने तय करा कि हम लोग कैसे इस क्राइसिस में इस उपलब्धता को जो है एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि बेटर प्राइसिंग के साथ लोगों को शायद हम लोग जो है सैनिटाइज़र उपलब्ध करा पाए, जिसमें कि लगभग 80 to 83% एल्कोहल हम लोग को मेंटेन करना है एज पर दी WHO गाइडलाइन। उसको हम लोग स्प्रिट यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग कॉम्पनसेट कर सकते हैं, उसको यूज़ करा जा सकता है एज पर दी स्टैंडर्ड गाइडलाइन। ग्लिसरीन की ज़रूरत थी, ग्लिसरीन इज ए इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। ये तो काफ़ी थॉटफुल और प्लान मूव था आप लोगों की तरफ से। क्या-क्या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है सैनिटाइज़र को मैन्युफैक्चर करने के लिए? फ्रेगनेंसेस की ज़रूरत थी, फ्रेगनेंस को हम लोग को अरेंज करना था। हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों को एक्सप्लोर करा और थोड़े थोड़े जगहों से, इवन आसपास के ज़िलों से भी कुछ हम लोगों ने डिफरेंट फ्रेगनेंसेस हम लोगों ने इकट्ठा करे। बॉटल एक बड़ा कंसर्न होगा कि बॉटल कहाँ से आएगा, अगर इवन हम लोगों ने बनाना भी शुरू करा तो बॉटल कहाँ से आएगा। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि उसमें कैप मिसिंग था। इनफैक्ट कैप ये यहाँ नहीं बनाते थे, तो बॉटल्स मिल रही थी, उसके कैप नहीं। और पूरी इवन कोलकाता तक हम लोगों ने इसको क्रॉस चेक करा तो कैप की बड़ी दिक्कत थी। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा चैलेंज था, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, कॉस्ट कैसे इफेक्टिव रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो गया तो वैसे जो है कॉस्ट कटिंग नहीं हो पाएगी, कॉस्ट फिर ज़्यादा हो जाएगी। उसकी रेट को लेके फिर इशू था कि भाई बॉटल की रेट क्या होगी, कैप की रेट क्या होगी। कार्टून में जब उसको हम लोग जो है कार्टून्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको पैक करने के लिए, अनपैक करने के लिए, उसको कैसे मैनेज करेंगे और कौन बनाएगा इसको, और जब बनाने के लिए जो लोग एंगेज होंगे उसको कैसे हम लोग पैसा देंगे और कैसे उसको हम लोग करेंगे। सर, तो अब फाइनल बात आती है रेट की। आप लोगों ने रेट कैसे डिसाइड किया और क्या रेट डिसाइड किया? रेट एक बड़ा कंसर्न था कि रेट कैसे मेंटेन करा जाए, और उस समय हम लोगों ने खूब बहुत डिटेलिंग की। इवन जिनका भी जो स्टॉक हम लोग यूज़ कर रहे थे, चाहे वो बॉटल फैक्ट्री के व्यक्ति हों, एल्कोहल फैक्ट्री के व्यक्ति, उन लोग की भी हम लोगों ने काउंसलिंग की और उनको भी पॉजिटिवली कोऑपरेट करने को भी कहा कि भाई ताकि हम लोग रेट को पब्लिक को एक फेयर प्राइस पे चीज़ें अवेलेबल करा सकें। जो रेट हम लोगों ने ब्रेक करा 210 रुपया, 200 रुपया पर लीटर इनफैक्ट, एंड 10 रुपीज़ हम लोगों ने रेड क्रॉस के लिए कंट्रीब्यूशन एक डिसाइड करा, तो 210 रुपीज़ पर लीटर। उस समय जब मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी क्राइसिस थी, उस समय जब अक्रॉस द कंट्री जो है जो रेट मोरलेस आ रहा था वो रफली 150 से 250 तक के सैनिटाइज़र अवेलेबल थे। और उस समय जब 250 से 150 वाले सैनिटाइज़र भी इजीली अवेलेबल नहीं थे, उस समय हम लोगों ने 210 रुपये की रेट ब्रेक करी। इस दाम पर WHO स्टैंडर्ड की सैनिटाइज़र खुद में एक मिसाल रहेगी। तो किस क्वांटिटी में सैनिटाइज़र मैन्युफैक्चर किया और इसका फ़ायदा किन-किन को पहुंचा? उस सब को मिला के हम लोगों ने जो है इन हाउस डिस्ट्रिक्ट के लिए 210 का रेट ब्रेक करा और लगभग हम लोगों ने 70 से 80 हज़ार लीटर सैनिटाइज़र उस समय में तैयार करे। और
झारखंड के कई जिलों को हम लोगों ने कैटर करने का काम किया। आसपास के कई डिप्टी कमिश्नर्स को, इवन इंटायर संथाल, आसपास के कई जिलों को, रेलवेज को, बैंकर्स को हम लोगों ने जो है उसी फ्लैट रेट पे वो सैनिटाइज़र हम लोगों ने उपलब्ध कराया, क्योंकि द पर्पस वाज कि जो पैनिक है, जो डिस्ट्रेस था लोगों में सैनिटाइज़र की कमी को लेके, उसकी भरपाई की जा सके। तो आपसे एक आखिरी सवाल, बोकारो स्माइल नाम क्यों रखा? क्या है बोकारो स्माइल? जो नाम था निश्चित तौर से उस क्राइसिस में हम लोगों ने इसको, चूँकि इस प्राइस को हम लोग ने पे इसको ब्रेक करा था, तो निश्चित तौर से एक मुस्कुराने का मसला था। और हम लोग लगातार बोकारो में इस कोविड के पीरियड में, इस संकट से निकलने के लिए हम लोग लगातार लोगों से अपील करते रहे कि सब कुछ, सारे प्रोटोकॉल के बाद भी आपको, सारे तनाव के बाद भी आपका मुस्कुराना बेहद ज़रूरी है। तो स्माइलिंग बोकारो एक टैगलाइन हमारे लिए पहले से थी। यहाँ पे कई हम लोगों ने ड्राइव चलाए थे, जिसमें कि एंटी प्लास्टिक ड्राइव हो या फिर जो है फ्यूल कंजम्पशन को कम करने का ड्राइव हो। तो स्माइलिंग बोकारो नाम ही लोगों को सबसे मुफीद लगा, सबसे मुनासिब लगा, और उसी स्माइलिंग बोकारो के नाम से हम लोगों ने ये सैनिटाइज़र को फाइनली बनाया। और बहुत हद तक जो है हम लोगों ने इसको, इवन जो प्राइवेट मेडिकल शॉपकीपर्स थे उनको भी इसी रेट पे हम लोगों ने उपलब्ध कराया, और उनको भी 10 रुपये से ज़्यादा की प्रॉफिट की इजाज़त नहीं थी इसके ऊपर। तो वो एक क्लर्टी थी, सबको एक डिस्क्लेमर देना पड़ता था कि वो लगाते थे कि हम 10 रुपये से ज़्यादा मुनाफा इस पर नहीं ले सकते, ताकि पब्लिक को भी इन जनरल रेट काफ़ी रिलेटिवली बेटर मिल सके। और उसका फ़ायदा निश्चित तौर से न केवल बोकारो को, बल्कि रेलवेज़ को, बैंकर्स को, इनफैक्ट कई डिपार्टमेंट्स को, और आसपास के तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों को भी हम लोगों ने यहीं से सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया। और मैं कह सकता हूँ कि कोविड-19 के बीच में जिला प्रशासन के लिए, न केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, न केवल एक यूनिक पूरा एक्सपीरियंस था, बल्कि सचमुच में मुस्कुराने वाला ये अनुभव था। तभी हम लोगों ने इसका नाम स्माइलिंग बोकारो रखा। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।